बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे इस चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। आज हम आपसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान करेंगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम किनान में रहते थे। उनको अल्लाह पाक ने 12 बेटे अता किए। उन्हीं में से 2 बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन यामीन थे। वो 10 सौतेले भाई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन यामीन से बड़े थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अभी छोटे बच्चे ही थे कि उन्होंने एक ख्वाब में देखा कि सूरज और चांद और 11 सितारे उनके सामने झुके हुए हैं। उन्होंने इस ख्वाब के बारे में अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को बताया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत करते थे। उन्होंने ख्वाब का मतलब बताया तो उन्होंने कहा कि ए यूसुफ अलैहिस्सलाम, आपको बड़े होकर आला रुतबा मिलेगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई इनसे हसद करते थे। हासिद भाइयों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के खिलाफ साजिश की। उन्होंने बहाना बनाकर यूसुफ अलैहिस्सलाम को ले जाने की इजाज़त ले ली और उनको दूर ले गए। फिर उनका कुर्ता उतार के उन्हें अंधे कुएं में डाल दिया। उनका ख्याल था कि नन्हे यूसुफ अलैहिस्सलाम को कोई दूर का मुसाफिर उठा ले जाएगा। उन्होंने नन्हे यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते पर भेड़िए का खून लगाया और अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को वो कुर्ता दिखाया और कहने लगे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िया खा गया है। कुर्ता फटा हुआ नहीं था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों की चालबाजी समझ गए और बेटे की जुदाई में रो रो कर उनकी बीनाई चली गई। फिर एक काफिला जो मिस्र जा रहा था वो कुएं के पास रुक गया और डोल कुएं में डाला तो नन्हे यूसुफ अलैहिस्सलाम इस डोल में चढ़ गए। जब डोल ऊपर आया तो खूबसूरत बच्चे को इसमें देखकर काफिले वाले हैरान रह गए। मिस्र पहुंचकर मामूली कीमत पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक शख्स को बेच दिया। वो शख्स अजीज़े मिस्र था। उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खूब इज्जत से अपने महल में रखा। अल्लाह पाक ने हुस्न और ज़हानत दोनों चीज़ों से ही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खूब नवाजा था। जब आप जवान हुए तो अल्लाह पाक ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपना नबी चुन लिया। अजीज़े मिस्र की बीवी जुलेखा झूठी और धोखेबाज थी। एक दिन उसने हसीन यूसुफ अलैहिस्सलाम के किरदार पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर उन्हें जेल में कैद करवा दिया। वो कैद में अल्लाह पाक के हुक्म से लोगों को ख्वाबों की ताबीरें बताने लगे। एक बार 2 कैदियों ने अपने ख्वाब सुनाए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक कैदी को बताया कि तुम्हें मौत की सज़ा मिलेगी और दूसरे कैदी को बताया कि तुम रिहा होकर दोबारा बादशाह की नौकरी करोगे। जब वो रिहा हुआ तो उन्होंने उसे ताकीद की कि वो बादशाह से उनका जिक्र करे, लेकिन वो बताना भूल गया और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में ही रहे। एक रात मिस्र के बादशाह ने एक अजीब सा ख्वाब देखा। उस ख्वाब की ताबीर कोई ना दे सका। बादशाह परेशान हो गया। तब उस कैदी ने बादशाह को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में बताया। बादशाह ने ख्वाब देखा था कि 7 गायें मोटी हैं और 7 गायें दुबली हैं और 7 दुबली गायें 7 मोटी गायें को खा गईं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह के ख्वाब की ताबीर बताई कि 7 साल तक ज़रखेज़ी और खुशहाली रहेगी, फिर 7 साल तक कहत रहेगा। उस आदमी ने ताबीर बादशाह को जाग सुनाई। बादशाह ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाने भेजा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि पहले मुझ पर लगाए हुए इल्ज़ाम का फैसला करें। बादशाह ने अच्छी तरह छानबीन की तो समझ गया कि इल्ज़ाम झूठा था। बादशाह ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाइज़्ज़त बरी करके मिस्र का वज़ीर बना दिया। वो गल्ला ज़खीरा करने लगे। वो लोगों को अनाज देने लगे। लोग दूर दूर से आने लगे। एक दिन उनके
सौतेले भाई आए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहचान लिया, लेकिन उनके भाई उनको ना पहचान सके। हासिद भाइयों ने कहा कि हमारे छोटे भाई बिन यामीन का हिस्सा भी दें। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगली बार उसको भी साथ ले आना, वरना कुछ नहीं मिलेगा। वो भाई अगली मर्तबा बिन यामीन को भी साथ लाए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिन यामीन को चुपके से अपने बारे में बताया और बहाने से उन्हें अपने पास रोक लिया। बाकी भाई वापस पहुंचे तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को बिन यामीन के बारे में बताया, जिनकी आंखें पहले ही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के गम में रो रो कर सफेद हो चुकी थी। अब बिन यामीन की जुदाई भी। अपने बाप की ये हालत देखकर सौतेले भाई मिस्र आया ताकि वजीर से फरियाद करें। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को बता दिया कि वो मिस्र के वजीर हैं। ये सब सुनकर उनके भाई हैरान रह गए और अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हुए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को माफ कर दिया। उन्होंने अपने भाइयों को अपना कुर्ता दिया और कहा कि इसे मेरे वालिद के चेहरे पर रखना, उनकी आंखें ठीक हो जाएंगी, और अपने भाइयों को रवाना कर दिया। वापस जाकर उन्होंने वैसे ही किया जैसे उनको हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने करने को कहा था। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखें ठीक हो गईं और इस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद से मिल गए।